नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके मेरे शांति क्लासेस पे। कैसे होंगे आप? बड़े होंगे। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों जाम्बू जी के बारे में, जिनका पूरा नाम गुरु जम्बेश्वर महाराज था। इनके कुछ उपनाम रहे, जैसे कि इन्हें प्रथम पर्यावरण वैज्ञानिक संत कहा जाता है, इन्हें विष्णु का अवतार कहा जाता है और इन्हें गूंगा गहला संत कहा जाता है, क्योंकि ये बाल्यावस्था में जब ये छोटे से थे ना, तब ये मौन रहे थे, इसलिए इन्हें गूंगा गहला संत कहा जाता है। इन्होंने विष्णु संप्रदाय की स्थापना करी थी। इनका कुछ थोड़ा सा हम जीवन परिचय देख लेते हैं दोस्तों। इनका जन्म 1451 ईस्वी में पीपासन नागौर में होता है, एक पवार वंशी क्षत्रिय परिवार में। इनके पिताजी का नाम लोहड़ जी था, इनकी माताजी का नाम हंसादे था। इनके गुरु का नाम गोरखनाथ था और इनका जो बचपन का मूल नाम था वो था धनराज। ठीक है जी, इतना तो इनका जीवन परिचय था जो आपको याद रखना पड़ेगा। इनकी जो तपस्या स्त्री रही थी वो रही थी मुकाम, जहां पर इन्होंने खेजड़ी वृक्ष के नीचे तपस्या करी थी। वहीं इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों। 1485 ईस्वी में कार्तिक कृष्ण अष्टमी के दिन सम्रातल धोरा नामक स्थान पर बीकानेर में इन्होंने अपने अनुयायियों को 29 उपदेश दिए थे दोस्तों। तभी से इस संप्रदाय का नाम विष्णु ही पड़ा। क्यों? 20 प्लस 9, 29। ठीक है जी, याद रखना अच्छे प्रकार से। जाम्बू जी के कुल 29 उपदेश थे। सर इतने सारे याद तो रख नहीं सकते, कोई बात नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट उपदेश है जो आप याद रखें। सबसे पहला, पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए। दूसरा, जीव जंतुओं को नहीं मारना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हिरण, वो सलमान खान वाला केस तो आपको याद होगा ना। तीसरा, नीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। चौथा, विधवा विवाह करना चाहिए। पांचवा, शुद्ध एवं सात्विक भोजन करना चाहिए। छठा, नैतिक आचरण करना चाहिए। और सातवां, मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। कौन सा पॉइंट है? मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। 7 पॉइंट हो गए। थाला फॉर रीजन। 1536 में लालासर बीकानेर में जाम्बू जी का देवलोकगमन हो जाता है। इनकी जो मुख्य पीठ है, जो मुख्य केंद्र है, वो मुकाम अर्थात नोखा तहसील बीकानेर में बना हुआ है। वहीं पर मुक्ति था और वहीं पर इनकी समाधि बनी हुई है। जाम्बू जी का वर्ष में 2 बार मेला लगता है दोस्तों। सर बता दीजिए। सबसे पहला आश्विन अमावस्या को, दूसरा फाल्गुन अमावस्या को। ठीक है, दोनों मेले काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। जो फाल्गुन अमावस्या को लगता है ना, वो तो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, जिनका मुख्य मेला है। ठीक है जी। एक इंपोर्टेंट पॉइंट और याद रखना दोस्तों, जाम्बूलाव धाम है जो फलोदी के पास है। यहाँ पर जाम्बू जी का मेला 2 बार लगता है। ठीक है जी। सबसे पहले चैत्र अमावस्या को लगता है और दूसरा जो लगता है वो लगता है भाद्रपद पूर्णिमा को। जाम्बूलाव धाम, जिसे जम्ब सरोवर के नाम से जाना जाता है, लोग यहाँ पे आते हैं, स्नान करते हैं और यहाँ पर स्नान करके पवित्र मिट्टी खोद कर निकालते हैं। ठीक है जी, काफी ज्यादा प्रसिद्ध है परंपरा, आपको याद रखना है सीधा सीधा। जाम्बू जी के कुछ उपदेश ग्रंथ है जो हम देख लेते हैं। सबसे पहला शब्दवाणी, जिसे गुरुवाणी भी कहा जाता है, जिसे ज्ञानवाणी भी कहा जाता है, जिसमें 120 शब्द है। दूसरा जम संहिता। तीसरा जम्ब सागर, जिसमें जाम्बू जी के 29 नियमों का उल्लेख किया गया है। चौथा जम्ब गीता, इसे तो विष्णु संप्रदाय के लोग सबसे ज्यादा पवित्र मानते हैं। पांचवा वेद और 19वां पुराण मानते हैं। जाम्बू जी का जो चरणामृत होता है, चरणामृत अर्थात पवित्र मंत्रित जल, जिसे कहा जाता है पाहल। जाम्बू जी का पाहल लेकर सबसे पहले विष्णु बनने वाला जो व्यक्ति था, उसका नाम था पुलहूजी पवार। अच्छे प्रकार से याद रखना। जाम्बू जी की कुल 8 स्थल है, जिसे अष्टधाम के नाम से जाना जाता है। आज हम बात करने वाले हैं गुरु जसनाथ जी के बारे में। 1482 में कत्रियासर बीकानेर में जन्म होता है, कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन, जिस दिन देवउठनी एकादशी होती है। इन्होंने जसनाती संप्रदाय की स्थापना करी थी। इनके बचपन का नाम जसवंत सिंह था। इनका पालन पोषण किया था रूपा देने, जो हमीर जाट की पत्नी थी। इनको ये डाबड़ा तालाब के आसपास मिले थे। इनके गुरु का नाम गुरु गोरखनाथ था दोस्तों। क्या नाम था? गुरु गोरखनाथ। ठीक है जी। इनकी सगाई कांठलदे से होती है। कांठलदे हरियाणा में एक जगह पड़ती है, हिसार, और हिसार के आसपास एक और जगह पड़ती है चूड़ीखेड़ा गांव। वहीं पर नेपाल जी बेनीवाल की पुत्री थी। कौन? कांठलदे। 10 वर्ष की आयु में ये सगाई कर लेते हैं दोस्तों। बहुत ही कम एज में सगाई कर लेते हैं, 10 वर्ष की आयु में, केवल 10 वर्ष की आयु में। और सबसे बड़ी बात याद रखना, 24 वर्ष की आयु में ही जीवित समाधि भी ले लेते हैं।
ठीक है जी। इनकी जो तपस्या स्थली रही थी वो रही थी गोरखमाल्या बीकानेर। कौन सी जगह है? गोरखमाल्या बीकानेर। वहीं पर रहकर इन्होंने 12 वर्ष तक तपस्या करी थी और वहीं पर इन्हें पहली बार ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी। गुरु जसनाथ जी ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया था वो दिया था चौधरी रामोजी चारण को। कहां पर दिया था? तो वो दिया था लालदेसर बीकानेर में। याद रखना इस प्रकार से। इन्होंने जसनाती संप्रदाय की जो स्थापना करी थी वो करी थी 1504 ईस्वी में। ठीक है जी। जिसमें इन्होंने टोटल 36 नियम दिए थे। यदि किसी को जसनाती संप्रदाय में रहना है तो उनको इन 36 नियमों का पालन करना पड़ेगा। ये काफी ज्यादा अनिवार्य है। ठीक है जी। याद रखना अच्छे प्रकार से। जसनाथ जी ने केवल 24 वर्ष की आयु में कतरियासर बीकानेर में 1506 में जीवित समाधि ली थी। वहीं पर इनकी मुख्य पीठ भी बनी हुई है दोस्तों। याद रखना इस प्रकार से। इस संप्रदाय के अंतर्गत दो प्रकार के लोग होते हैं दोस्तों। सबसे पहला जसनाती जाट और दूसरे होते हैं जसनाती सिद्ध। सबसे पहले हम बात करते हैं जसनाती सिद्ध के बारे में। इसके अंतर्गत आने वाले जो लोग होते हैं वो अपने गले में 9 गांठ वाला काले ऊन का धागा पहनते हैं। ये लोग सन्यासी होते हैं, ब्रह्मचारी होते हैं और साथ ही साथ ये याद रखना कि अपने सांसारिक जीवन को त्याग देते हैं और ईश्वर भक्ति में क्या हो जाते हैं? लीन हो जाते हैं। ये लोग भगवा पगड़ी पहनते हैं और साथ ही साथ सफेद कपड़े पहनते हैं। ठीक है जी। और इसी प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। जसनाती सिद्ध के अंतर्गत आने वाले जो लोग होते हैं वो एक प्रसिद्ध नृत्य करते हैं। उस नृत्य का नाम है अग्नि नृत्य। जो अग्नि नृत्य है इसका उद्गम हुआ है कतरियासर बीकानेर से। कहां से हुआ है? कतरियासर बीकानेर से। अंगारों पर किया जाने वाला जो नृत्य होता है एक शब्द का प्रयोग किया जाता है फतेह फतेह। ठीक है जी। फतेह फतेह शब्दों का प्रयोग करते हुए अंगारों पर ये लोग नृत्य करते हैं। काफी ज्यादा प्रसिद्ध है ये बीकानेर का, कतरियासर बीकानेर का। ठीक है जी। याद रखना अच्छे प्रकार से। जसनाती जाट के अंदर आने वाले जो लोग होते हैं वो अपना सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। हाँ, 36 नियमों का पालन जरूर करते हैं परंतु ये खेती बाड़ी करते हैं और अपने घर परिवार के साथ में रहते हैं। जसनाथ जी ने राव लुणकरण को राजा बनने का आशीर्वाद दिया था दोस्तों। इंपोर्टेंट पॉइंट याद रखना। जसनाथ जी सिकंदर लोदी के समकालीन थे, इसीलिए लोदी ने कतरियासर के आसपास 500 बीघा की जागीर प्रदान करी थी जसनाथ जी को। ये इंपोर्टेंट पॉइंट याद रखना अच्छे प्रकार से। जसनाथ जी के द्वारा जीवित समाधि लेने के बाद इस संप्रदाय के जो प्रमुख बनते हैं वो बनते हैं सिद्ध हरोजी। कौन बनते हैं? हरोजी। जसनाथ जी के कुछ ग्रंथ है जो आपको याद रखने चाहिए। सबसे पहला जलम जुमरू, दूसरा सिमुतड़ा या फिर कह दो उसे सिमुथड़ा जो इस संप्रदाय का सबसे ज्यादा पवित्र ग्रंथ माना जाता है। तीसरा कोंडा। इनके जो अनुयायी होते हैं उन्हें परमहंस कहा गया है। दूसरा, इस संप्रदाय के अंतर्गत जाल के वृक्ष को पवित्र माना गया है, मोर पंख को पवित्र माना गया है। ठीक है जी। याद रखना अच्छे प्रकार से। इनके कुछ शिष्य थे, उन शिष्यों के नाम आप ऊपर ऊपर से थोड़ा देख लेना। सबसे पहला जग्गू जी, दूसरा टोडर जी, तीसरा हंसू जी, चौथा याद रखना हरमल जी। ठीक है जी। इतना नाम याद रख लेना, बस ज्यादा नहीं जाना आपने। एक और पॉइंट याद रखना दोस्तों, रामनाथ जी ने एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम था यशोनाथ पुराण, जिसे जसनाती संप्रदाय की बाइबिल कहा गया है। ठीक है जी। अच्छा, जसनाती संप्रदाय के अंतर्गत उनकी उपपीठ के बारे में भी देख लेते हैं। कहां कहां पर इनकी उपपीठ बनी हुई है? सबसे पहला बंगलू बीकानेर में इनकी उपपीठ बनी हुई है। दूसरा पुनरासर गांव बीकानेर में। तीसरा मालासर गांव चूरू में। और चौथा पांचना सिद्ध गांव जो है नागौर में। वहां पर भी इनकी उपपीठ बनी हुई है। सीधा सीधा अच्छे प्रकार से आप याद रख सकते हो।